गाइस इंसान को जानवरों से बेहतर माना जाता है, मतलब सबसे बेहतर प्राणी माना जाता है धरती पर, क्योंकि उसके पास दिमाग होता है, समझ होती है, बुद्धि होती है, और वो ये समझ के साथ अच्छे बुरे, सही गलत में फर्क कर सकता है। अगर हम आज का सिनेरियो देखें दुनिया में जो हो रहा है, क्या ये सही है? क्या ये गवाही देता है इस बात की, आज का सिनेरियो, कि इंसान जो है वो सबसे बेहतर प्राणी है और उसको अच्छे बुरे सही गलत की समझ है? पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। वर्ल्ड वॉर तो नहीं, बट अलग अलग वॉर्स मिलकर वर्ल्ड में हो रहे हैं। कितने लोग मारे जा चुके हैं और कितने लोग अभी भी लगातार मारे जा रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, चाहे वो इसराइल का जेनोसाइड हो गाजा में। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा रूट कॉज है, वो आई कंसीडर कि वो अमेरिका है। बिकॉज अमेरिका खुलकर इसराइल को सपोर्ट करता है। अमेरिका इज नॉट सेइंग दैट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, यू नो डू व्हाट इज राइट, आई विल सपोर्ट हु विल डू द राइट थिंग। नो, अमेरिका ओपनली कहता है कि आई विल सपोर्ट इसराइल, मतलब इसराइल कुछ भी करे आई विल सपोर्ट इट। सो दिस शोज दैट अमेरिका हो या और भी कोई कंट्री हो, आज की डेट में वो सेंस जो होता है ना, कि सही गलत अच्छा बुरा, किसी का हक किसी का अधिकार उसको मिलना चाहिए, आज की डेट में ये सब कहने वाली बातें रह गई हैं। जो ताकतवर है, जो पावरफुल है, वो ही राज करना चाहता है पूरी दुनिया में। हमने एग्जाम्पल यूएस का देखा कि जिसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, एक दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट को आप उठाकर अपने कोर्ट में पेश कर रहे हो, और आज की डेट में आप ये कह रहे हो कि आई एम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला के लोगों से तो पूछ लो कि उनको ये मंजूर है या नहीं है। थोपा जा रहा है अपना राज दूसरे देशों में, दूसरी कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा तेल का भंडार है, और अमेरिका को सुपर पावर बने रहने के लिए यही सब चीज़ें चाहिए। जितनी एट्रोसिटीज़ हमारी दुनिया में इंसान ने की हुई हैं, वो आने वाली जनरेशन्स को शायद इस प्लेनेट पर रहने के लिए अच्छी जगह मिले, वरना आधी दुनिया तो हम ऐसे ही ख़त्म कर देंगे कि जहाँ पर रहने लायक जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं इंसान के रहने के लिए, वो बचेंगी ही नहीं। वी नीड टू थिंक कि हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट वन कंट्री, इट इज़ अबाउट द होल वर्ल्ड। हम लोग साथ देते हैं अगर इज़राइल का, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इज़राइल का साथ देने के पीछे क्या रीज़न है। हम लोग अगर ईरान का साथ देते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ईरान का साथ देने के पीछे क्या रीज़न है। और अगर वो रीज़न सही गलत अच्छे बुरे के पैमाने पर हम डिसाइड कर रहे हैं, तो हम सही ही करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर हम इसलिए किसी का साथ दे रहे हैं बिकॉज वी हेट वन रिलीजन, or we think that this country is the friend of India and then we have to support this country irrespective of all the genocide atrocities that country is doing, तो यहाँ पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात हो जाएगी। तो इंडियंस खासकर जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है, that we know that US is doing wrong, we know that Israel is doing genocide, Israel is doing wrong. Even in Israel there are lot of protest inside the country. Israel uh, people are doing lot of protest against the Netanyahu. आपको बहुत सारी खबरें नहीं पता चलती हैं, क्योंकि हमारे मीडिया को भी बहुत सारे डायरेक्शंस मिलते हैं कि आपको ये खबरें दिखानी या नहीं दिखानी। ईरान में बहुत सारे प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट में हो रहे हैं, बट ये कोई नहीं दिखाएगा आपको। चंद प्रोटेस्ट दिखाए जाएंगे कि जिसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो चीज़ें हो रही हैं, राइट्स हो रहे हैं। किसी भी देश में राइट्स होते हैं, तो वहाँ पर राइट करने वालों को पकड़ा जाता है। बट हम लोग दिखा रहे हैं कि राइट करने वाले सही हैं, और बाकी जो लोग हैं, मतलब राइट्स करने वाले अगर 10% हैं ईरान की,
और बाकी 90% जो है वो गलत हैं, 10% सही हैं। सो दिस इज़ द इमेज, दिस इज़ द पिक्चर which media is creating for us to believe. But we need to think beyond this. We need to see the world news that what is actually happening. अभी एक ज़मीर करके एक शख्स हैं जो कुंभ में रहते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी से पूरे कुंभ के काफ़ी हिस्सों को दिखाया और वहाँ पर उन्होंने 6 जनवरी का वीडियो है ये, वहाँ पर उन्होंने ये दिखाया कि कुंभ में शांति है, कोई प्रोटेस्ट किसी भी तरह का नहीं हो रहा है। कुंभ इज़ द सिटी ऑफ ईरान। सो हकीकत को छुपाया जा रहा है जस्ट टू यू नो स्प्रेड अ प्रोपोगेंडा, क्योंकि यूएस, इज़राइल और उसी तरह के देश चाहते हैं कि उनकी ही हुकूमत हो, उनकी करेंसी, उनकी इकोनॉमी सबसे बेहतर हो और बाकी देशों का क्या उनको कोई मतलब नहीं है। सो गॉड सेव नॉट जस्ट आवर country India, but our world.